गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ नंबर 6, शिष्यों के गुण। आइए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था। महात्मा का अर्थ होता है ऊंचे विचारों वाला व्यक्ति, यानी जो ये साधु संत होते हैं उन्हें महात्मा कहते हैं, क्योंकि ये ऊंचे विचारों वाले व्यक्ति होते हैं। शिष्य का अर्थ होता है विद्यार्थी या चेला। एक दिन उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया। चरण का अर्थ होता है पांव। फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महात्मा बुद्ध ने उससे आने का कारण पूछा। देखो बच्चों, शिष्य क्या कहता है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं देश में घूमना चाहता हूँ। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छी बात है, किंतु तुम्हें रास्ते में अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग मिलेंगे। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। निंदा का अर्थ होता है बुराई। उस समय तुम्हें कैसा लगेगा। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य कहता है, मैं समझ लूँगा कि वे बहुत भले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंकी और मुझे थप्पड़ नहीं मारे। भला का अर्थ होता है अच्छा या सभ्य। अब महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, उनमें से कुछ लोग तुम पर धूल भी फेंक सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं। शिष्य कहता है, मैं उन्हें भी इसलिए भला समझूंगा कि उन्होंने मुझे डंडे से नहीं पीटा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, डंडे मारने वाले भी 5-10 लोग मिल सकते हैं। अब शिष्य कहता है, वे मुझे हथियारों से नहीं मारेंगे, इसलिए वे भी मुझे भले जान पड़ेंगे। महात्मा बुद्ध जी फिर से कहते हैं, देश बहुत बड़ा है, जंगलों में ठग और डाकू रहते हैं। ठग का अर्थ होता है धोखा देने वाले। डाकू तुम्हें घायल भी कर सकते हैं। घायल का अर्थ होता है जिसे चोट लगी हो। अब शिष्य कहता है, वे डाकू दयालु जान पड़ेंगे। दयालु का अर्थ होता है दयावान, क्योंकि उन्होंने मुझे कम से कम जीवित तो छोड़ा। जीवित का अर्थ होता है जिंदा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह कैसे कह सकते हो कि डाकू तुम्हें जीवित ही छोड़ देंगे। वे जान से भी मार सकते हैं। अब शिष्य कहता है, कोई दूसरा हमें मारे उससे पहले वे मार देते हैं तो यह उनकी दया ही है। वैसे भी सबको एक न एक दिन मरना ही है। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अब तुम देश में घूमने योग्य हो गए हो। सच्चा साधु वही है जो किसी भी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता। दशा का अर्थ होता है हालत। दूसरों में दोष देखना और दूसरों को बुरा समझना ठीक नहीं है। दोष का अर्थ होता है बुराई। इस दोष से सभी को बचना चाहिए। तो बच्चों, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध का शिष्य किसी भी परिस्थिति में दूसरों की निंदा नहीं करता, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। यदि हम भी दूसरे व्यक्तियों में दोष देखने के स्थान पर उनके गुणों को महत्व देंगे तो सब जगह हमारी प्रशंसा होगी। यानी हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की बुराई करेंगे तो वे लोग भी हमारी बुराई करेंगे, और अगर हम उनकी
बुराई देखने के स्थान पर उनके गुणों को महत्व देंगे तो सब जगह हमारी भी प्रशंसा होगी। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए और दूसरों में अच्छाई देखनी चाहिए, यानी हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। बच्चों, अब हम करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। महात्मा, महात्मा का अर्थ होता है ऊंचे विचारों वाला व्यक्ति। शिष्य, विद्यार्थी या चेला। चरण, पांव। निंदा, बुराई। भला, अच्छा। ठग, धोखा देने वाला। घायल, जिसे चोट लगी हो। दयालु, दयावान। जीवित, जिंदा। दशा, हालत। दोष, बुराई। बच्चों, आज आपने पाठ नंबर 6 रीड करना है और शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।